नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं कुशेश्वर स्थान और तारापुर में। कुशेश्वर स्थान से जेडीयू के विधायक जीते थे शशि भूषण हजारी और तारापुर से मेवालाल चौधरी। मेवालाल चौधरी बिहार सरकार में मंत्री भी बने। जब बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजे सामने आए तो दोनों सीटों पर जेडीयू की जीत हुई तो महागठबंधन के कैंडिडेट हार गए। आरजेडी ने तारापुर से चुनाव लड़ा तो कांग्रेस कुशेश्वर स्थान से अपने कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारी थी। लेकिन जो नतीजे आए इसके बाद से तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं। लेकिन अब दोनों विधानसभा सीट खाली है क्योंकि यहां से जीते विधायक की आकस्मिक निधन हो गई है। जेडीयू ने लगभग अपने उम्मीदवारों की दावेदारी तय कर दी है। कौन चुनाव लड़ेंगे ये जेडीयू के अंदर खाने में चर्चा तेज है और बातें बन भी गई है। लेकिन बात अगर हम आरजेडी की करें तो और कांग्रेस की करें तो देखिए, महागठबंधन दोनों सीटों से अलग अलग पार्टियों को चुनावी मैदान में उतारी थी। कांग्रेस कुशेश्वर स्थान से अशोक राम को उतारा तो आरजेडी ने दिव्या प्रकाश को तारापुर विधानसभा सीट से। लेकिन जब बाई इलेक्शन है तब अब आरजेडी दावा कर रही है कि हमें दोनों सीटें चाहिए। आरजेडी का डिमांड है महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, लिहाजा तब तय होगा। क्योंकि अब महागठबंधन में कांग्रेस की ओर से दावेदारी की जा रही है कि कुशेश्वर स्थान सीट जहां से हमने चुनाव लड़ा था 2020 के चुनावी मैदान में हमने अपने कैंडिडेट उतारे थे, वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही आरजेडी को यह ऑफर दिया जा रहा है कि आरजेडी तारापुर से अपने कैंडिडेट को उतारे। देखिए, दोनों के बीच अब बातें इसलिए नहीं बन रही है कि अब आरजेडी का कहना है कि दोनों सीटें हमें चाहिए और कांग्रेस जो 2020 के चुनावी मैदान में जिनके कैंडिडेट उतरे थे, जिस तरीके से सेटिंग फॉर्मूला था, उसको लेकर चर्चा कर रही है। और ऐसे में अब बिहार में अगर महागठबंधन के पलड़े को मजबूत करना है तो बाई इलेक्शन में दोनों सीटें जीतनी होगी। लिहाजा तेजस्वी यादव पूरी तरीके से रणनीति बना चुके हैं, अपने कैंडिडेट को तैयार कर चुके हैं, किसे कुशेश्वर स्थान और किसे तारापुर से उतारना है। लेकिन अगर कांग्रेस ने डिमांड रखी है तो देखिए, जो बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है, कांग्रेस की ओर से कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी कल बिहार आएगी और तय होगा कि चुनाव किस सीट से कौन लड़ेगा। कांग्रेस नेतृत्व की ओर से, केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व की ओर से एक टीम गठित की गई है और 4 सदस्यीय टीम बिहार आकर चर्चा करेगी, विमर्श करेगी महागठबंधन के नेताओं के साथ कि क्या वाकई कांग्रेस को लड़ना चाहिए या फिर इस बाई इलेक्शन में अगर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती है तो महागठबंधन को सीधे फायदा होगा। जो बातें तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की बातें सही होगी, महागठबंधन का पलड़ा मजबूत होगा। क्योंकि जो रणनीति बनानी है, कहीं ना कहीं महागठबंधन को इस बाई इलेक्शन में अगर जीत दिखाएंगे तभी तेजस्वी ये साबित कर पाएंगे कि बिहार की जनता का मूड उनकी ओर था और जिस तरीके से वो एलिगेशन लगाते रहे, जिस तरीके से वो आरोप लगाते रहे हैं कि वो हारे नहीं है, उन्हें हराया गया है, वो साबित कर पाएंगे। बहरहाल जो कैंडिडेट का रेस है, कई लोगों का नाम सामने आ रहा है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो बातें नहीं बन रही है, देखना भी दिलचस्प होगा कब बातें बनेगी। क्या बीच में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक भी होगी इसको लेकर? क्या कांग्रेस का जो कमेटी 4 सदस्यीय केंद्रीय कमेटी है वो बिहार आकर अपना रिपोर्ट सौंपेगी और आरजेडी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी? फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।